डिफेंस वॉलंटियर्स हिमांशु रहेजा होमगार्ड ग्वालियर के मंच के माध्यम से आप सभी के समक्ष 5 दोस्तों की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सब बढ़िया है। मैंने सुना है अपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मध्य युद्ध चल रहा है, हाँ, जिसे हम ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। मैंने भी देखा था। हाँ भाई, मैंने भी देखा था। अरे पागलो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अब तो शांति है गई। शांति हो गई? किसने बोला शांति हो गई? शांति हो गई। ये भी देखा था? अच्छा, तो अच्छी बात है यार, कम से कम शांति तो हो गई। क्यों श्रीमान शैलेश जी, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, अगर कितना अच्छा होता हम भी उस सेना में भाग लेते, उस सेना का अंग होते और देश के लिए कोई बड़ा कार्य कर सकते और देश सेवा का हमें भी मौका मिलता। सही बोला ना मैंने? इस मुहिम को हम तैयार रखेंगे और आगे भी अपने दिल में चढ़ा के रखेंगे, तो इसीलिए बोलेंगे जय हिंद। कुछ दिनों तक इनका जीवन इसी तरह साधारण बीतने लगा, परंतु वहीं एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर और आकस्मिक होने वाली मानव जनित और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए देश के कुछ देश सेवक नेताओं और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों देश के लिए कुछ कर गुजरने को देश सेवा की आग जल रही थी, अर्थात जिसकी एक चिंगारी हमारे ग्वालियर होमगार्ड की धरा तक आ पहुंची, जिसके उपरांत यहाँ के संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रशासन और जनमानस की मदद हेतु बल कम होने के कारण एक बृहद बैठक का आयोजन कुछ इस प्रकार किया। जय हिंद सभी को। शैलेश जी, जैसा कि आपने देखा पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक डर का माहौल बन गया था तो और अब सब ठीक है। सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। ऐसी घटना तो क्या, आने वाली आपदाएं जैसे बाढ़, आग और भी जो आपदाएं हमारे शहर में जिले में हो जाती हैं, उनसे निपटने के लिए हमने एक बैठक का आयोजन किया है। उस बैठक में हमने ये लिखा है कि आने वाले दिनों में इन बैठकों से निपटने के लिए हमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास बल कम है। तो कल ही इस सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट की जाए और इसका आवेदन ले लिया जाए। जय हिंद। जैसा कि आपने अब तक देखा कि होमगार्ड प्रांगण से निकली एक ट्रेनिंग की जानकारी आसपास के क्षेत्रों में आंधी की तरह चल गई, जिसकी कुछ आशंकी वायु सूचना के रूप में फलस्वरूप इन तक जानकारी के रूप में आ पहुंची। साथ ही ये सूचना इन साथियों में से एक के अपने साथियों के साथ कुछ इस प्रकार साझा की। भैया, हमें पता चला है कि ग्वालियर होमगार्ड में सिविल डिफेंस की भर्ती चल रही है। सिविल डिफेंस की भर्ती चल रही है? और क्या, सिविल डिफेंस की भर्ती चल रही है 7 दिन की। तो 10 साल हो गए, ये तो झूठ है भैया। अरे नहीं भर्ती नहीं चल रही, 7 दिन का प्रशिक्षण चल रहा है। भैया, फिर तो हम भी जाएंगे। तब तो देशभक्ति का हमारा सपना पूरा हो ही जाएगा। किया आदरणीय यही वॉलंटियर आपके मददगार अग्निशमन यंत्र को कैसे इस्तेमाल करना है और इसकी क्या सर ये क्या चीज है? ये सर फायर एक्सटिंग्विशर है। क्या होता है सर इससे? सर इससे आग बुझाई जा सकती है। आग बुझाई जाती है अकेली टंकी से? हाँ, इससे आग बुझाई जाती है। आपको इसको इस्तेमाल करना आता है? नहीं आता सर इसको इस्तेमाल करना। नहीं आता? कोई बात नहीं, मैं करके बताता हूँ। भाई साहब, एक्सपायरी तो नहीं है दवाइयों की जैसी? इसकी एक्सपायरी देखने के लिए सबसे पहले इधर आइए आप। इधर देखिए, दिख रही है एक्सपायरी? इसकी एक्सपायरी नहीं हुई है, तो मतलब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी, भाई साहब, हाँ, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसका देखना है प्रेशर गेज। रेड पे होगा तो इसका यूज नहीं करना है, ग्रीन पे होगा तो इसका यूज कर सकते हैं। इसका मॉनिटरिंग कर ली प्रेशर गेज की। अब देखना है कि किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। हमने देखा कि ये मल्टीपर्पज है, ABC। ये 3 तरीके की आग बुझाने में। सर ये इलेक्ट्रिक आग बुझा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए अलग से फायर एक्सटिंग्विशर आता है, उसका नाम होता है CO2 एक्सटिंग्विशर। ठीक है, सिर्फ उससे ही आग बुझानी, नहीं तो गलत हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये लकड़ी की आग बुझा सकता है। ये A टाइप के लिए, A टाइप की आग जो होती है उसमें लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक, इस प्रकार की आग बुझाने के लिए सक्षम है। सर कमरे में आग लग जाए, बड़ी आग लग जाए, वो भी बुझा देगा ये? नहीं, कमरे में अधिक आग लग जाए तो वहाँ पर आग नहीं बुझानी है, इसका उपयोग नहीं करना है, फायर ब्रिगेड को बुलाना है। सर एक चीज मेरे को भी पूछना है सर। मॉनिटरिंग करने का तरीका ये है, अपने इधर तक है, घुटनों तक है आग,
तो अपन को इसको इस्तेमाल करना है, अन्यथा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सर मुझे एक चीज सर पूछना है, सिलेंडर में आग लग जाए तो सर क्या करना चाहिए सर? सिलेंडर में आग लग जाए, ये बहुत अच्छा है, आपने पूछा मेरे से। सिलेंडर में आग लग जाए तो सबसे पहले क्या करना है, बोरी होती है टाट की बोरी, उसको गीला करना है अच्छे तरीके से, और गीला करने के बाद में उसको प्रेशर से उसके रेगुलेटर में मारना है, तो जिससे कि उसका ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाए। सर बहुत बड़ी आग लगी हुई सर, तो फिर तो अपन को उससे भागना है, उससे लड़ना नहीं है, भागना है उससे, क्योंकि और फायर ब्रिगेड को कॉल करना है। फसल में आग लगी हो जाए, फसल में आग लगी हो, ठीक है, जो किसान होते हैं वो अक्सर ये देखते हैं कि उनके खेतों में आग लग जाती है, ठीक है, तो उसके लिए अपन को जो रोकने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, जो खेत होते हैं उसकी चारों तरफ जो बाउंड्री कर लें, खुदाई करके, जो जल चुका है वो तो जल चुका है, बचाने का तरीका यही है कि जेसीबी उसकी चारों तरफ खुदाई कर दें, और जो बढ़ रही है आग वो रोकी जा सके। पेट्रोल में आग लग जाए तो रेत सबको पता है, सबको इजीली मिल भी जाती है, तो रेत का कवर करना है जिससे कि उसका ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाए। सर अब तो हम सब सीख गए, अब तो हम सबको बचा लेंगे, अब तो हम सुपरमैन हैं। सर ये कैसे खोली जाती है, कैसे? इसका यूज करने का तरीका होता है, इसका जो मेथड होता है वो पास से होता है, PASS। सबसे पहले पिन, पुल द पिन, जो सेफ्टी पिन लगी है उसको पुल करेंगे, पुल करने के बाद में एम करेंगे, वो भी नोजल के टॉप पे, एंड पे, जिससे कि नोजल के एंड पे पॉइंट आउट करेंगे और आग की बेस पर उसको पॉइंट आउट करेंगे। उसके बाद करेंगे स्क्वीज कुछ इस प्रकार, स्क्वीज करेंगे। स्क्वीज हमको आधा नहीं करना है, उसको पूरा का पूरा करना है, क्योंकि ये सिंगल टाइम के लिए होता है, एक बार यूज कर लिया उसके बाद इसका कुछ नहीं होता, ठीक है, इसका वे वेस्ट हो जाएगा, इसलिए इसको फुली स्क्वीज करना है। उसके बाद करना है झाड़ू की तरह स्वीप, इसको करना है स्वीप, राइट टू लेफ्ट इसको स्वीप करना है। सर अगर हम जाए धीरे से दबा दो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दबाना उसको फुली, पार्शली उसको, और नहीं दबाना उसको फुली दबाना। सर अगर मैं बार बार ऐसे करूं तो सर? इसका तरीका यही है कि इसको अच्छी तरीके से स्क्वीज करना। सर एक बार दबा रहा हूं सर। हाँ, एक बार फुली इसको स्क्वीज देने करना। के बाद जब इस सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ट्रेनिंग की मुहिम से जुड़े तब ये स्वयं ही गौरवान्वित थे, परंतु इन्हें ये नहीं पता था कि ट्रेनिंग टाइम में क्या क्या सिखाया जाता है और किस प्रकार मानव जनित और प्राकृतिक आपदाओं में नजदीकी प्रशासन की कंधे से कंधे मिलाकर देश सेवा करने का मौका किस प्रकार मिलेगा। परंतु ट्रेनिंग का जज्बा इनके हृदय में आग की तरह चल रहा था और इन्हें ये भी पता था कि ये कोई रोजगार नहीं है, अर्थात फिर भी सारी चिंताओं को दरकिनार करते हुए CPR, फायर, बाढ़ आदि होने वाली मुश्किल आपदाओं से निपटने के लिए 7 दिवसीय ट्रेनिंग पूरी की और उसका कुछ अनुभव अपने अधिकारियों के समक्ष कुछ इस प्रकार साझा किया। CPR के माध्यम डेमोन्स्ट्रेशन दिया। जब कोई व्यक्ति अचेत मुद्रा में हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के समक्ष होता है तब हमारा वॉलंटियर सर्वप्रथम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के नाते उसके दिल की धड़कन और सांस लेने की स्थिति को जांचता है। इसके फलस्वरूप उत्तर न मिलने पर विक्टिम को CPR देता है, जिसके हृदय और फेफड़ों को पुनर्जीवित किया जा सके। मैं शैलेंद्र भदौरिया, सिविल डिफेंस वॉलंटियर। मैं आपको CPR का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दूंगा। सबसे पहले ये देखेंगे, स्रोत देखेंगे कि जो गिरा हुआ व्यक्ति है, करंट के कारण से तो वो गिरा नहीं है, तो करंट से कारण से गिरा हुआ है, तो सबसे पहले MCB गिराएंगे और उसको उसकी पोजीशन, उसके पैरों को इकट्ठा करके, उसके हाथों को नीचे रख के, ये हो गई सीन सेफ्टी। उसके बाद में उसके शोल्डर पर टैप करेंगे, भाई साहब ठीक हो, इनका रिस्पॉन्स नहीं आया है,
उसके बाद जब रिस्पांस नहीं आया है तो हमको 108 को कॉल करना है, एम्बुलेंस को, इमरजेंसी सर्विस को कॉल करना है और अपनी लोकेशन बतानी है उसको कि विक्टिम जो है वो कहाँ लोकेटेड है और वो उसकी उम्र कितनी है, उसको हुआ क्या है। ये सब जानकारी देने के बाद में हमारा काम ये होता है कि उसके पल्स और ब्रीथिंग चेक करना। उसके लिए एक मेथड होता है LLF, लुक लिसन फील, जो कुछ इस प्रकार। सबसे पहले पल्स चेक करेंगे, उसके लिए 2 उंगली को ऐसे रखेंगे और उसकी कैरोटिड पल्स पर और उसकी ब्रीथिंग चेक करेंगे। 5 सेकंड में इसको चेक करेंगे। मैंने पाया कि इस व्यक्ति में कोई मूवमेंट नहीं है, इसकी ब्रीथिंग नहीं मिल रही है, इसकी पल्स नहीं मिल रही है, तो हम इसको CPR कंटिन्यू करने वाले हैं। अब इसका ओपन एयरवे करेंगे। एयरवे कुछ इस प्रकार। इसके लिए एक मेथड होता है हेड टिल्ट, मतलब कि इसके माथे को इस प्रकार करना है और इसकी चिन को ऊपर रखना है। अब इसका ओपन एयरवे हो गया है। अगर इन केस ट्रॉमा केस है तो उसके लिए जॉ थ्रस्ट का मेथड यूज करना है, तो वो कुछ इस प्रकार। जॉ थ्रस्ट इस प्रकार कुछ करेंगे, उसकी थोड़ी को स्लाइड करते हैं। अब हम CPR देने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले हम अपने हाथों को इस प्रकार रखेंगे और उसके स्टर्नम बोर्ड पर अपना हाथ कुछ इस प्रकार रखेंगे। अब उसको हमको 30 कंप्रेशन देने हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होकर। उसके बाद 30 कंप्रेशन होने के बाद में उसको 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। नाक को बंद करेंगे क्योंकि उसके लंग्स में जो हवा जाए वो प्रॉपर तरीके से जा सके। उसको 2 रेस्क्यू ब्रीथ देने के बाद में CPR कंटिन्यू करेंगे जब तक मेडिकल सर्विस आ जाए। और उसके बाद में मेडिकल सर्विस आती है और या विक्टिम को होश आता है तो उसको रिकवरी पोजीशन में ले जाएंगे, जो कुछ इस प्रकार। जो कुछ इस प्रकार है। धन्यवाद।